हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा डिज़ाइन जो रहने वाला है उसे आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आराम से डाल सकते हो, चाहे वो लेडीज स्वेटर है, जेंट्स स्वेटर है, या अगर आप बच्चों का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा डिज़ाइन है देखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। जो मेरे व्यूवर्स हैं और ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा डिज़ाइन है वो हमारा 4 सिलाइयों का डिज़ाइन रहने वाला है। 4 सिलाइयों के डिज़ाइन में हमारे जो 3 सिलाइयाँ रहेंगी वो तो हमारे सीधे उल्टे की ही रहेंगी और डिज़ाइन हमारा एक ही सिलाई में डलेगा। तो बेसिकली इसमें 4 सिलाइयाँ ही डलेंगी और इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें दो दो के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और डिज़ाइन हमारा राइट साइड से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, जब आप कोई भी कार्डिगन स्टार्ट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका बॉर्डर तैयार करते हो। बॉर्डर तैयार करने के बाद अगर तो आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट के उल्टी साइड पर फंदे बढ़ाइएगा, क्योंकि डिज़ाइन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग आती है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हो, अपने इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है और मैंने दो के मल्टीपल में फंदे लेकर यहाँ पर रखे हुए। मैंने यहाँ पर टोटल 30 फंदे लेकर रखे हुए हैं और एक छोटा सा बॉर्डर भी बना रखा है। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखिए, मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाने के बाद अब हम अपने राइट साइड पर आते हैं। तो राइट साइड में जो हमारी फर्स्ट रो रहेगी, ये देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। जो हमारी फर्स्ट रो रहेगी उसे हम पूरा सीधा सीधा बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो रहेगी। तो फर्स्ट रो को हम सारा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है सीधी साइड से, पूरी सीधी सीधी बनाकर। अब हमारी सेकंड रो है उल्टी साइड में, तो सेकंड रो को हम सारा उल्टा उल्टा बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया और धागा आगे करके अपनी सेकंड रो उल्टी साइड में सारे उल्टी उल्टी बनाकर ही इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है हमारी थर्ड रो और सीधी साइड से। तो थर्ड रो को भी हम सारा सीधा सीधा बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो सीधी साइड से, जिसे हम सारा सीधा सीधा बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है हमारी फोर्थ रो, हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो, और इस रो में हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो ये डिज़ाइन हमारा उल्टी साइड में ही डलेगा। ये देखिए, फोर्थ रो में हमारा जो फर्स्ट फंदा है इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। ये हमारा एच स्टिच है, तो इसे मैंने उतार लिया। अगर आपको बनाने की आदत है तो आप इसको बना भी सकते हो। इसको उतारने के बाद फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, देखिए आगे वाला जो 2 फंदे हैं, ये जो आपको 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, एच का फंदा उतारने के बाद ये जो आगे वाले आपको 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, ये देखिए, इन 2 फंदों के बीच में से आपने इस तरह से नीडल निकालनी है और यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा फंदा बनाना है। इसको आपने हल्का सा लूज़ छोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फंदा बना लिया। एक्स्ट्रा फंदा बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, धागा आगे करना है। धागा आगे करने के बाद ये दोनों फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब फिर से धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे बाद में करेंगे। ये देखिए, जो फंदा हमने इस तरह से उतारा था, इस फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर से धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद ये देखिए, ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों के आगे से इस तरह से, ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं जूम करके बताती हूँ। 2 फंदों के आगे से इस तरह से बीच में हम सिलाई निकालेंगे और हम एक एक्स्ट्रा फंदा यहाँ पर बनाएंगे और इसको हल्का सा लूज़ छोड़ेंगे। एक्स्ट्रा फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया था, इस फंदे को इस तरह से नीडल में लेकर दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों में डिज़ाइन डालेंगे। 2 फंदों के आगे से इस तरह से हम सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको हल्का सा लूज़ छोड़ेंगे। धागा आगे करेंगे, ये दोनों फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1
और ये 2। और जो फंदा हमने एक्स्ट्रा बनाया था दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। धागा फिर से पीछे करेंगे, दोनों फंदों के आगे से इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा फंदा बनाना है। ये देखिए, इस तरह से धागा आगे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया था उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों के आगे से इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे। देखिए, इस तरह से बीच में हमने सिलाई डालनी है और यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा लूप तैयार करना है। देखिए, इस तरह से। और इसे हल्का सा लूज़ ज़रूर छोड़िएगा। अगर आप इसको लूज़ छोड़ोगे तभी आपका डिज़ाइन अच्छे से बनकर आपको नज़र आएगा। अगर आपने इसको टाइट कर दिया तो आपको डिज़ाइन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा लूप बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, उल्टा बनाने के बाद ये जो अपने एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे। दोनों फंदों के आगे से, ये देखिए, दोनों फंदों के आगे से इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे और यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। फंदे को लूज छोड़ेंगे, धागा आगे करेंगे। इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया था दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे। देखिए, 2 फंदे हैं, 2 फंदों के आगे से इस तरह से बीच में हम सिलाई डालेंगे और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा फंदा हमने बनाया था इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों के आगे से इस तरह से लूप लेंगे एक्स्ट्रा से। ये हमने एक्स्ट्रा लूप बनाया, धागा आगे किया और दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है। 1 और ये 2। उल्टा बनाने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए हमें अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमने अपनी 4th वाली कंप्लीट कर ली है और राइट साइड से देखने में डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे हमने ये वाली 4 सिलाइयाँ बनाई हैं कि पहले एक सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी फिर से सीधी और चौथी सिलाई में हमने अपना डिज़ाइन डाला है। इसी तरह से आपने इन 4 सिलाइयों को कंटिन्यू करते जाना है और डिज़ाइन आपका बनकर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको 1-2 पैटर्न बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और पैटर्न बनाकर रेडी किया है। मैं एक बार फिर से आपको ये पैटर्न रिपीट करके बता देती हूँ कि आपने ये पैटर्न किस तरह से बनाना है। ये देखिए, यहाँ तक हमारी 4 सिलाइयाँ बनती हैं, बीच में 3 सिलाइयाँ हमारी सीधे उल्टे की आएंगी और 4th सिलाई हमारी डिज़ाइन की आएगी। तो इन्हीं 4-4 सिलाइयों को आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है। इसके बाद मैंने फिर से 3 सिलाइयाँ अपने सीधे उल्टे की बनाई हैं। देखिए, 4th रो उल्टी साइड में हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद फिर से पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, तीसरी सिलाई सीधी और चौथी सिलाई में आपका फिर से ये वाला डिज़ाइन डलेगा। तो एक बार मैं आपके लिए फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा आपने इस तरह से उतारना है। पहला फंदा उतारने के बाद धागा अपना उधर ही रखेंगे। अब ये देखिए, इन 2 फंदों पर हमने डिज़ाइन डालना है तो किस तरह डालेंगे। इन 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा लूप लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा लूप लेना है और इस लूप को हमने थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे अब और फिर इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप लिया था इस लूप को नीडल में डालकर इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद धागा फिर से पीछे करेंगे और अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों को छोड़ते हुए यहाँ से हमने सिलाई डालनी है और हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर फंदा लेना है। एक्स्ट्रा फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। इन दोनों फंदों को बनाने के बाद धागा अपनी साइड ही रखेंगे और इस फंदे को उठाकर जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। धागा फिर से पीछे करेंगे और इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदों को छोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे। लूप को हल्का सा लूज छोड़ना है। धागा आगे करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है। इन दोनों फंदों को उल्टा बनाने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप लिया था इन दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देना है इस तरह से। धागा फिर से पीछे करेंगे और इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए, एक बार फिर से देखिए, 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से हमने सिलाई डालनी है
इस तरह से, और यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा लूप तैयार करना है। एक्स्ट्रा लूप बनाने के बाद धागा हम अपनी साइड करेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बनाएंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बनाने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप लिया था, इस लूप को उठाकर इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह करते हुए आपको अपनी ये पूरा पैटर्न रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर कुछ आपको दिखाई देगा। तो है ना हमारा आज का डिज़ाइन बनाने में कितना ज़्यादा इजी और कितना ज़्यादा आसान है। बेशक ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, लेकिन कितनी जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको आज का ये डिज़ाइन और आज की ये वीडियो और मेरे बताने का तरीका सही लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।